कैसे हैं आप सब लोग। जो आपका नहीं हो पाया ना, वो किसी का भी नहीं हो सकेगा, वो किसी का हो ही नहीं सकता। यस। बहुत बार मेरे पास ना ये वाली बातें आती हैं, कमेंट्स भी आते हैं, मैं से सुनती भी रहती हूँ, कॉल पे भी मुझे बताया जाता है कि अ, वो तो किसी और की तलाश में निकल पड़ा है या पड़ी है, या उनकी लाइफ में कोई आ गया है या आ गई है, अब वो मुझे याद कैसे करेंगे, अब तो उनकी लाइफ उनके साथ में सेट है, वो तो उनके हो जाएंगी, वो उनकी हो जाएंगी, अब क्या होगा। तो पहले तो आप ये समझो कि आपने जो उनको दिया है, आपने जो उनको फीलिंग्स दी हैं, आपने जो उनको प्रायोरिटी दी है, आपने जो भी उनके लिए किया है, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं उस रिश्ते को बचाने के लिए, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, आपने जो प्यार दिया है, देखिए एक वो प्यार की भावना होती है ना, जो आप पूरा फील करके देते हो। आप उस इंसान के लिए रोए होते हो, आप उस इंसान को पाने के लिए तड़पे होते हो, आप उस इंसान के साथ रहने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाल चुके होते हो, आपने बहुत कुछ किया होता है। ये हर कोई नहीं करता है। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये वाली फीलिंग को जब कोई इंसान छोड़ करके जाता है, तो वो पूरी दुनिया क्यों ना ढूंढ ले, क्योंकि उस इंसान ने एक भरी थाली में लात मारी होती है, उसको उसके बाद वो भरी थाली नहीं मिलने वाली। उसको उसके बाद वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो जो याद आएगी ना, वो आपकी ही आएगी। वो जो तड़प होगी, वो जो एफर्ट्स होंगे ना, वो आपके ही होंगे। पर यहाँ पर आपको ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद का बिलीफ कैसा बनाते हो, आप अपने आप को क्या बना रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनकी लाइफ में कोई है, फिर भी मुझे उन्हें पाना है। आप अपनी इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों गिराते हो? आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो। आपने दुनिया की सबसे बड़ी चीज़, सबसे ऐसी चीज़ जो बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा जा सकती, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो प्यार, वो उस इंसान को दिया है। और उसके बाद गिरा हुआ भी आप ही फील करते हो, छोटा भी आप ही फील करते हो। अपने बिलीफ्स को भी आपने ही ऐसे लिमिटिंग बना रखा है, एकदम लिमिटिंग बिलीफ्स तो आपके अंदर घुसे हुए हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लोगे, वो इंसान उसके साथ वैसा चला जाएगा, उसकी लाइफ में कोई है। पहले आप ये समझो कि एक ऐसा इंसान जो आपकी उन भावनाओं की, उन फीलिंग्स की कद्र नहीं कर रहा, और आप भी अपनी उन भावनाओं और फीलिंग्स की कद्र नहीं कर रहे, तो यहाँ पर वो इंसान तो है ही गिरा हुआ, वो तो है ही छोटा, उसकी तो एनर्जी ही वो है। लेकिन आपने भी तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी वही बना ली है। आप भी तो अपने आप को उसी लेवल पर आंक रहे हो। अपना इतना वैल्यूएबल प्यार, इस लेवल का प्यार, इस लेवल के इमोशंस अभी भी आप वहां पर देने के लिए तैयार बैठे हो। वो अब समय है अपने आप को देने का। वो अपने आप को दीजिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर उसके लिए काम कीजिए। जो इंसान आपकी इस लेवल की फीलिंग्स से आपका नहीं हो पाया ना, वो किसी का नहीं होगा, और ना उसको कोई वैसा मिलने वाला है। वो झक मार करके फिर से आपकी तरफ ही देखने वाला है या वाली है, क्योंकि उसको ऐसा समझ में आ जाएगा कि जो आपने दिया था ना, वो उसे कोई नहीं दे सकता। देखिए, ये बड़ी अंदरूनी चीज़ होती है। जैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके पेरेंट, आपका कोई भाई बहन, ऐसा कोई होगा जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके एफर्ट्स में आपको दिखता है, वो पीछे पीछे भागते हैं आपके खाने के लिए, वो पूछते हैं आपसे छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें जिसको आप अभी ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं होता, उसके वो बिल्कुल छोटे छोटे से जो एफर्ट्स है ना, कि खाना खाया, तुम यहाँ जा रहे हो, ठीक से जाना, अच्छा किनारे से निकालना गाड़ी, बिल्कुल छोटी बात जो आपने एक कान से सुनी होती दूसरे से निकाल दी होती है। जो वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया होता ना, आता नहीं होता नहीं है ना, उसके जैसे हजार इंसान भी खड़े कर दो और वो सेम बातें पूछ रहे हो, तो भी वो जो आपके अंदर से भावना से उसका तार जुड़ा था ना, वो कभी नहीं टूट पाएगा। आप खुद के ही बारे में सोचो ना। जो इंसान आपसे रियल में प्यार करता है और वो फीलिंग वाला तार आपका जुड़ा हुआ है, यहां पर ना सीधा पार्टनर को मत लगाना, मम्मी पापा को लगाओ। जब से सच में बहुत प्यार करते हैं, आपकी छोटी छोटी चीजों के बारे में आपसे बोलते हैं, आप एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हो, एकदम लापरवाह होते रहते हो, करते रहते हो, और जब वो हमारी लाइफ में नहीं होते, अब वहां हम हजार लोगों को खड़ा कर दे जो सेम बातें कर रहे हैं, आपके अंदर वही सेम फीलिंग जनरेट होगी? नहीं होगी ना। कैसे हो रहा है ये? यही है वो फीलिंग वाले तार, यही है वो फीलिंग। तो आप पहले समझो, पहले तो आप अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले ऊपर रखा करो।
मुझे कितने सारे लोग एक डायलॉग बोलते हैं, आप समझना कि ये लेवल कितना गिर चुका है। हाँ, हमारी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन उसके सामने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरी हुई है। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो उसके इसके टिसके पिसके सबके सामने ऊपर रहेगी, चाहे फिर वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा करके आपको लगता है कि आप प्यार करने वाले हो, तो नहीं हो सकता है ना। आप समझो, प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करो। जो इंसान आपके उस भावना के तार से जुड़ा हुआ है, भले ही अभी वो कितनी भी ऐसी एनर्जी में हो कि वो आपसे दूर जा रहा है, किसी के साथ है, वो 36,000 लोगों के साथ क्यों ना हो, आपकी फीलिंग का तार उसके साथ अगर जुड़ गया है ना, तो वो किसी का नहीं हो पाएगा। और जो इंसान इस तरीके से भरी थाली में लात मार करके जाता है ना, प्रेम की भरी हुई थाली में लात मार करके जाता है ना, किसी को रोते तड़पते छोड़ करके चला जाता है ना, उसका देखने वाला फिर ऊपर ईश्वर बैठा होता है और उसके कर्म का हिसाब उसको आराम से मिलता है। भले ही आज आपको उसके कर्मों का हिसाब ना दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर ये वाली बात भी बहुत आती है, नहीं नहीं वो तो बहुत खुश है। आप देख रहे हो ना उनकी खुशी, आप अपनी खुशी देखो। आपको क्या पड़ी हुई है, वो कितने खुश है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, वो देखो ना। इस एरिया में मैंने अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपनी एनर्जी पर अगर आप काम कर लेते हो ना, तो आपको सब समझ में आने लगता है कि ऊपर वाला कैसे थप्पड़ मार रहा है। आपको सब समझ में आने लगता है कि जो आपका हो नहीं पाया ना, वो किसी और को हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सका। आप तो फिर भी अपनी लाइफ में आगे निकल गए, क्योंकि वो भरपूर प्यार आपके अंदर था, वो एनर्जी आपके अंदर थी। आप गिरे तो कोई बात नहीं, आपने फिर से अपने आप को उठाया और आपने अपनी नई जिंदगी को शुरू कर दिया, और आप अपनी नई जिंदगी में भरपूरता के साथ जी रहे हो। लेकिन वो इंसान आपके साथ उसी जुड़े हुए तार को बस ढूंढता जा रहा है, बस ढूंढता ही जा रहा है, बस ढूंढता ही जा रहा है। लेकिन ये होगा कब, जब आप अपने ऊपर काम करोगे। वो जो सब कुछ उसको दिया हुआ है ना, वो खुद को देना शुरू कर दोगे। यहाँ से बदलता है जीवन, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जो आपका नहीं हो पाया ना, किसी का नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकेगा, वो चाहे कितना ही चाह ले। और इस बात का विश्वास, इस बात का दमखम आपके अंदर आपकी प्यार की भावना को लेकर के होना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को गिरा हुआ महसूस करोगे, करवाते रहोगे, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग बीमार हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के सोच करके, हमने तो उससे इतना प्यार किया, हमने तो ये किया, वो तो किसी और के साथ है, वो तो किसी और के साथ चली गई। ये सारी चीज़ें आपको डाउन फील करवाती हैं, और आपको लगता है इस डाउन फीलिंग के साथ में आप अच्छा फील कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। वो इंसान तो डेफिनेटली ढूंढेगा ही ढूंढेगा, पर आप क्यों अटके हुए हो? जस्ट एंजॉय योर लाइफ। आई नो ये मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। करने वाले कर गुजरते हैं इस चीज़ को भी, और जिन्हें नहीं करना वो भूलते रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। इतना अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार तक प्रोटेक्ट करें, ढेर सारा प्यार, लव यू, टाटा।